दिया गया चित्र में ज्ञात करना है। इस चित्र में आप देख सकते हैं इतना कोण दिया गया। दिए गए चित्र में आप अपवर्तनांक ज्ञात करना। दिए गए चित्र में जो द्रव है उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इस सवाल में आप देख सकते हैं एक प्रकाश किरण है जो आपतित हो रही है ये तल पर, और जब आपतित हो रही है तो इतना कोण कितना बन रहा है बच्चों? 135 अंश का कोण बन रहा है। कितना? 135 अंश का कोण बनता है। इसके पश्चात जब ये दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है, प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। दूसरा जो माध्यम है बच्चों, ये माध्यम है जल और ये माध्यम है वायु। ये माध्यम दिया गया वायु है। तो जब दूसरे माध्यम में आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में अपवर्तित प्रकाश किरण और इस तल, ये जो तल है इसके साथ 120 अंश का कोण ये प्रकाश किरण बनाती है। तो बच्चों प्रश्न दिया गया कि जब एक प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतित प्रकाश किरण और जो तल होता है अपवर्तक तल, इस तल को हम अपवर्तक तल कह सकते हैं, अपवर्तक तल के साथ 135 अंश का कोण बनाती है। और जब दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो जाती है तो अपवर्तित प्रकाश किरण और तल के साथ 120 अंश का कोण प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? सवाल ये करना है कि माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर ज्ञात करना है। n बराबर कितना होगा ये फाइंड करना है। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे, क्योंकि इसमें इस सवाल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। इस सवाल में प्रकाश के अपवर्तन की घटना है और प्रकाश के अपवर्तन की घटना के अंतर्गत आपको क्या क्या ज्ञात होना चाहिए? आपतन कोण I बराबर ज्ञात होना चाहिए, अपवर्तन कोण R बराबर ज्ञात होना चाहिए। तो आप स्नेल का नियम लगा देंगे। n बराबर सूत्र होता है साइन I बटे साइन R है। आपको सवाल में ना I ज्ञात है ना R ज्ञात है, तो आप क्या करेंगे? दिए गए चित्र में आप समझ सकते हैं जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु पर तल के लंबवत क्या डालते हैं? लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब, जिसे हम अविलंब कहते हैं। जब अविलंब हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपतन जो कोण बनता है वो आपतित, ये जो प्रकाश किरण है इसको हम कह सकते हैं आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण कहते हैं बच्चों। आपतित प्रकाश किरण और अविलंब के साथ जो कोण प्राप्त होता है उसे कहते हैं आपतन कोण। और इस तल और अविलंब के साथ जो कोण प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो बच्चों जो सवाल में चूंकि जो दिया गया है 135 कोण जो दिया गया है 135 अंश बराबर, आप टोटल ले सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कोण कितना दिया गया? 135। और I कितना होगा? आप देख सकते हैं 135 बराबर I प्लस कितना हो जाएगा? 90। I प्लस कितना लिख सकते हैं? 90। हमें I ज्ञात करना है यहाँ से। तो बच्चों I बराबर कितना आ जाएगा? 135 माइनस 90। 90 का पश्चांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 135 से 90 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 45 अंश। कितना आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा। इसके पश्चात आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित प्रकाश किरण और तल के साथ जो टोटल कोण बनना है वो कितना है? 120 अंश है। 120 है। 120 बराबर कितना लिख सकते हैं? आप जानते हैं अपवर्तित प्रकाश किरण और अविलंब के साथ कोण जो बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। ये कितना बनेगा? यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, इतना कितना प्राप्त होगा? 90 अंश। तो आप लिख सकते हैं 90 प्लस स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा? 120। यानी कि 120 बराबर आप लिख सकते हैं 90 प्लस r बराबर यहाँ से ज्ञात करेंगे। 90 का पश्चांतर कर दीजिएगा, 120 माइनस 90 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 30 अंश। r ज्ञात हो गया, r का मान ज्ञात हो गया, I का मान ज्ञात हो गया। बच्चों माध्यम का अपवर्तनांक का संबंध लगा देंगे स्नेल के नियम से। n बराबर साइन I बटे साइन R बराबर ज्ञात करेंगे। साइन I में I का मान कितना दिया गया? I का मान आपने ज्ञात किया 45। R का मान कितना ज्ञात किया? R का मान ज्ञात किया है 30। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने पढ़े होंगे साइन 45 साइन 30 के मान कितने होते हैं? पुट कर देंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। 2 ये बटे में ये अंश में वन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा 2 एकन 2 बटे में √1 का √2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, √2 बन जाए √2 यानी कि √2 हो जाएगा। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बच्चों n बराबर अंश में हो जाएगा 2√2।
2 अंडर रूट 2 बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना बचेगा 2, 2 1 2, n बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2, n बराबर अंडर रूट 2, n बराबर अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। वैसे तो बच्चों 1.414, वैसे तो आंसर आप यही छोड़ सकते हैं, ठीक है, या इसका वैल्यू यदि ज्ञात है तो मान रख देंगे 1.414, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चों।